तो जी दुनिया का एक सच है कि लोग अक्सर नाकाम इसलिए नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं है या नॉलेज नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो बहुत बेसब्रे होते हैं। अक्सर वो लोग आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे जो कि बड़े टैलेंटेड होते हैं, नॉलेज होता है, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं होता। वो हर चीज चाहते हैं कि अगले लम्हे उनको मिल जाए, वो कामयाबी आ सके। आप मिसाल ले लें स्टैनफोर्ड की रिसर्च की, जहाँ पे वो बताते हैं कि वो लोग जो डिले ग्रेटिफिकेशन सीख लेते हैं, यानी कि जिनको सुकून कामयाबी की एक इत्मीनान होता है, वो देर बाद भी मिले तो वो उस पर गुजारा करते हैं। वो लोग 4 गुना ज्यादा कामयाब होते हैं उन लोगों की निस्बत जो लोग के चाहते हैं कि उनको उसी वक्त इत्मीनान या कामयाबी मिल जाए। तो ये बात अपने जहन में रखें, बिठा लें कि सक्सेस ऐसा नहीं है कि आपको अभी मिल जाएगी। इसके पीछे घंटों की नहीं बल्कि सालों की मेहनत होती है। अब स्टीव जॉब्स, हर बंदा एप्पल से मोबाइल से मुतारिफ है, उसको पता है कि वो एक बड़ा जीनियस मानते हैं, कामयाब मानते, लेकिन उसके ऊपर भी एक ऐसा वक्त है जब वो अपनी ही कंपनी का गेस्ट बन के रह गया था और 10-12 साल के लिए कंपनी से बाहर रहा। लेकिन उस बंदे ने, यानी कि उसको अपने सर पे सवार नहीं किया, चाहा नहीं कि उसी वक्त उसको कामयाबी मिल जाए, बल्कि वो अपने विजन को इम्प्रूव करता रहा। उसने नेक्स्ट बनाया, उसने पिक्सल को रिवाइव किया, और आज देखें एप्पल की मार्केट कहाँ पे है। एप्पल, हर शख्स एप्पल के लिए क्रेविंग करता है। तो अगर आप जैक मा की एग्जांपल उठा लें, जो चाइनीज बिजनेसमैन है, जो अपने इनिशियल डेज में 27 इन्वेस्टर्स के पास गया, लेकिन सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने KFC में अप्लाई किया, उधर भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद स्कूल टीचिंग शुरू की सर्वाइवल के लिए, लेकिन वहां पे लोगों ने मजाक बनाया। किसी ने सोचा ही नहीं था कि चाइना में ऑनलाइन बिजनेस में ड्यूल तरक्की कर सकता है। लेकिन आज अली बाबा 1 सेकंड में 5 करोड़ ट्रांजैक्शंस को डील कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए ये 1 महीने या 1-2 साल में नहीं हुआ, इसके पीछे 9 साल का सफर है, 9 साल की मेहनत है। और उस सफर और मेहनत में जो कॉमन चीज है वो है सब्र। अगर वो ना होता तो शायद आज अली बाबा दुनिया में इतना कामयाब ना होता। तो अगर आप पाकिस्तानी यानी अपने मुल्क में से कोई मिसाल देखना चाहें, तो आपके पास सियालकोट के उन आम ताजिर दुकानदारों की हैं जो डेली दुकान खोलते थे और जिन्होंने तकरीबन 27 से 28 फॉरेन इन्वेस्टर्स को सैंपल भेजे अपनी लेदर के, जो कि लेदर का काम करते थे, और बाहर बेचना चाहा, अपने बिजनेस को फैलाना चाहा, लेकिन 23 साल तक उनको कोई जवाब नहीं आया। वो जवाब रिजेक्शन ही होती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो एक वक्त ऐसा आ गया जब फीफा वर्ल्ड कप का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया, और फुटबॉल की शौकीन दुनिया है, और फुटबॉल फीफा का पाकिस्तान में बनता है। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। और फिर दुनिया ने देखा कि उन्हीं ताजरों ने, उन्हीं बिजनेसमैन ने उस फुटबॉल के कारोबार से 23 साल के सब्र की वजह से फिर सियालकोट एयरपोर्ट बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन की। और पाकिस्तान में ये सब्र की कहानी सिर्फ फैक्ट्री तक में दूर नहीं रहती, बल्कि अगर आप IT के फील्ड की बात करें तो वहाँ पे आपको नेटसोर जैसी शानदार मिसाल मिलती है, जिसने 3 एम्प्लॉय से शुरू किया, 15 साल स्ट्रगल की, टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का नाम भी रोशन है, और आज 150 से ज्यादा कंट्रीज को, ममालिक को वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कि ये सारी 15 साल की स्ट्रगल, अगर सब्र ना होता तो कभी 15 साल 1 साल से वहां तक ना पहुंचते। तो इन सारी मिसालों से हमें एक ही सबक मिलता है कि जितना टाइम लोग अपने टैलेंट या उसके बारे में सोचने में लगा देते हैं ना कि भाई हम वो टैलेंटेड हैं, ये हम, जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं वो सब्र करने पे लगा देते हैं, और सब्र करने वालों के साथ ही खुदा है। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया देखें तो वहाँ पे भी लोगों को फेम और बनना चाहता है वो ओवरनाइट मशहूर हो जाए। आप मिसाल ले लें, जो अभी मशहूर शायर हैं तहजीब आफी, अली ज़रियान, इनको भी रात के सारी शोहरत नहीं मिल गई, बल्कि 20-25 साल ये लोग शायरी करते रहे, और आज उनको लोगों का प्यार और उनकी शायरी से मोहब्बत, जो भी चीज़ें मिली, वो एक लॉन्ग पीरियड था, 2 डेकेड्स, 20 साल। उस सब्र की वजह से और काम और मेहनत लगन की वजह से वो आज उनको पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं और जानते हैं। तो रियलिटी चेक यही है कि अगर आप ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागते हैं तो बेटा आप बिजनेस कर रहे हो और आप डोपामाइन को चेस कर रहे हो, जिसमें सब्र बिल्कुल मिसिंग है, और अगर सब्र मिसिंग है सक्सेस भी कहीं नहीं है। पाकिस्तान में यानी कि सब्र करने वाले लोग कम नहीं हैं। आप फ्रीलांसिंग की अगर मिसाल लें तो हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग फ्रीलांसिंग में अपना अकाउंट बनाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डाटा वो उन लोगों में से सिर्फ 1% है जो मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहिरा करते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं और कामयाब होकर दुनिया के सामने अपनी इमेज पैदा कर सकते हैं। तो सबक यही मिलता है कि पेशेंस, आपको बोरिंग तो लगेगा कि यार क्या बस सब्र ही करते रहना, लेकिन ये 6 महीने की जल्दबाजी से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सब्र 6 साल का आपको जिंदगी भर का सुकून दे सकता है और करियर में कामयाबी दे सकता है। तो अभी अगले 6 माह में आपको लर्न करें, इम्प्रूव करें, रिपीट करें चीज़ों को, ताकि आप इस प्रोसीजर से
पेशेंस ला सकें अपने अंदर कि पेशेंस ही लूजर्स को विनर और जो बेसब्री है वो विनर्स को लूजर बना देती है। और ये सारी मिसालें कोई हवा वाली बातें नहीं है, कोई रूमर्स नहीं है, बल्कि आप गूगल पे जाके जैक मा को देखें, स्टीव जॉब की एग्जांपल देखें, अली बाबा की देखें, तो आपको एक ही लेसन मिलेगा उनमें, पेशेंस। बिकॉज करियर इज विद पेशेंस।